की आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनकी जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हम? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल है, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहे तो चला सकते हैं। क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है, हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम, तो एटॉमिक बम मतलब बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। अभी काफी दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोगों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियां निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें वो लोग। जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, हर पाकिस्तानी का यही बने, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ है, इंटरनेट वहाँ है, अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे? ये इसलिए नहीं बता रहा ना, इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्या फायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं। इंडिया ने हमें शुरू से तंग करता आ रहा है, तो अगर वो हमारे साथ अच्छे ये तलकात। वो कैसे तंग कर रहे हैं? 4 जंगें हमने की, तंग तो फिर हमने कर लिया, उसके बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इतनी तरक्की की, वहाँ पर डेवलपमेंट की, वहाँ की जीडीपी बढ़ी। अब तो मुस्लिम कंट्री जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, 27,000 करोड़ का पैसा लेके वो वहाँ पर मॉल बना रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा नारा वही है, जुल्म हो रहा है। क्यों? भारत वाले का है जो हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। भारत अपने कश्मीर में ये काम करा रहे हैं जी, हम अपने कश्मीर में क्या करा रहे हैं? भारत हम तो वो उनको चला गया। पाकिस्तानियों जब भी देखो कश्मीर कश्मीर लगा रहते हो। आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर वाले खुद भी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ जुड़ना, क्योंकि वहाँ मुसलमान से ज़्यादा हिंदू वाले हैं। जैसे ही 370 वहाँ से आर्टिकल हटा दिया, उसी तरीका से आप लोगों को पता चल गया होगा कि वहाँ पर कोई एग्री नहीं करता है पाकिस्तान जाने के लिए या पाकिस्तान के साथ रहने के लिए। फिर भी पाकिस्तान वाले क्यों ना जाने, कश्मीर के पीछे ही पड़ा रहते। तुम लोग अपने मुल्क को डेवलप करो, अपने मुल्क के लिए बात करो। जो कश्मीर है, तुम लोग कश्मीर के ही पीछे पड़ा रहते हो, सारा जीवन पड़े ही रहे उसके पीछे। चलिए फिर आगे देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के फैसले के ऊपर। पाकिस्तान और भारत की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कश्मीर हमारी शारग है, इंडिया का कहना है कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने जब खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल को हटाना जायज करार दे दिया है और भारतीय सरकार को सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान का कहना यह है कि हम इस मुद्दे को दोबारा यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान से आवाज उठाएंगे कश्मीरियों के लिए। हमारे साथ इस वजह पाकिस्तान की आवाम मौजूद है और उनसे जानेंगे जी क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कश्मीर को लेके। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो इंतहाई गलत आया। गलत आया पाकिस्तानियों के लिए। कश्मीर तो हमारी जान है, ठीक है। पाकिस्तानी हुक्मरान भी बुज़दिल बन के सोए हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं कर सके कश्मीर के हवाले से, ठीक है। और हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक कत्लो गारत में इंडिया की पिछली बंदूकों के साथ पिछ रहे हैं, उनकी फौजियों के साथ। आज तक हमारे हुक्मरानों ने कुछ उनके लिए किया नहीं है। कश्मीर की बेटियों के लिए इज्जतें लुटाई जा रही हैं, हुक्मरान बुज़दिल बन के सोए हुए हैं। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, आपने इतना कुछ बता दिया कि ये उस साइड के कश्मीर पे ये है वो है, ये तो खैर बता रहे हैं, लेकिन क्या ये बता रहे हैं कि वहाँ पर तरक्की हो रही है? ये तो कुछ नहीं है, तरक्की तो हो नहीं रही है। अब वहाँ पे देखिए हाईवेज बने हैं, 5 से 6 टनल्स बने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ है, इंटरनेट वहाँ है। अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे? ये इसलिए नहीं बता रहे, इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों को क्या फायदा हासिल हो रहा है? आज तक अभी तक कश्मीर के बच्चे पुकार रहे हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं। इंडिया
कश्मीरी पाकिस्तान को पुकार रहे हैं। हाँ जी, ये कौन सी वीडियो में आपने देखा है? इंडिया के कश्मीरी नहीं, बाकी जो मुसलमान कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान को अभी तक पुकार रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप पाकिस्तान के कश्मीर की बात हाँ कर जी, रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अपने कश्मीर में भी जुल्म हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है क्या ये अच्छा, चीज़? समझ गए। ये जो बातें कर रहे थे ये आजाद कश्मीर की हाँ बात जी, कर हाँ रहे जी, हैं। इस तरह ही। कानून तो जो है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की साइड पे पास हुआ। अच्छा, वो इतना तरक्की जब कर रहा है और उनके जजेस ने भी कहा कि आर्टिकल हटना जायज है, पाकिस्तान इसके खिलाफ क्यों है जी? पाकिस्तान इसलिए खिलाफ है, पाकिस्तान को कुछ नजर नहीं आ रहा, डॉलरों की रकम बाहर से मिल रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान वैसे ही सोए हुए हैं, उन्हें डॉलर बाहर के अमेरिका डॉलर नजर आ रहे हैं, बस यही बात है। अच्छा, आज एक खबर मीडिया पे चल रही है जी, भारतीय सरकार आज इंडिया के अंदर इंसाफ और कानून का कत्ल हो गया है। इस स्टेटमेंट के बारे में जो पाकिस्तान मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्टेटमेंट तो गलत बनी हुई है, ठीक है। जो भी काफिर है, दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है, मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है, तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोगों के कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियां निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें वो लोग। तो आप ये जो फैसला आया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्या है जी आपकी? मेरी सपोर्ट तो यही है कि मुसलमान है, जो भी इधर आर्टिकल जो पास हुआ है गलत पास हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए था मुसलमानों के लिए बेस्ट। अच्छा, इसमें गलत क्या है? देखिए, आर्टिकल हटा, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पैसा भी आएगा, बाहर से लोग आके जमीनें खरीदेंगे, कश्मीर बदलेगा, इसमें पाकिस्तान का क्या मफाद है जी? पाकिस्तान का तो मफाद है ही है, क्योंकि जब इंडिया के साथ इनकी दोस्ती लगेगी, इनको हर चीज़ मिलेगी, उधर से मुयसर आएगी। पाकिस्तान को अपने डॉलर नज़र आ रहे हैं और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। जी ठीक है जी, इनकी बात भी आपके सामने रखी है, इनसे जानेंगे जी। आप ले गया जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पहली बात तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर वो नहीं आज़ाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। अगर एक मुसलमान खड़ा होगा, कोई ना कोई खड़ा होगा ना पाकिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो उनको मतलब डर होगा कि कोई खड़ा है तो वो लाजमी आज़ाद करेंगे कश्मीर को। उन्हें क्या डर होगा हमारा? उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनकी जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हम? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है, अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो उनके क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, कि हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है, हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम, तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। चलिए ये बताएं, जो जजेस का फैसला आया उस पे आपकी क्या राय है? जज ने फैसला क्या किया है? उन्होंने कहा है ये कि आर्टिकल 370 का हटना एक जायज ठीक थी और ये एक वैलिड है, ये फैसला वैलिड है जी। नहीं वैलिड। उनको चाहिए कि कश्मीर के हक में फैसला दें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं किसी ना किसी तरह से। कश्मीर अपने पाकिस्तान के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते जितना हम इंडिया की कश्मीर को हर टाइम डिस्कस करते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का आगाज भी उस तरफ से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे सवाए बातों के। ये पहले अगर पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कुछ करेंगे। पहले तो इनकी अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही सियासत में। अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो वो फिर ही कुछ कर सकेंगे। तो आप तो बाजी इंडिया ले गया ना, आप क्या करेंगे? अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सारी इकट्ठी होगी तो ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हमारा क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया में, जो अगर हम इकट्ठे भी हो जाएंगे तो इंडिया पे कौन सा कोई असर होता है? इसकी बात है ना। चले आपसे बात करते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं। ये कश्मीर 77 सालों से कर रहे हैं, भारत तो सबके सामने कश्मीर ले गया और बड़ी आसानी से ले गया। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, लीडर हैं, ये जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, ये शुरू से ही काफ़ी अरसा हो गया है ये बिक रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ये सब इनकी कमज़ोरियों से गया है। तो
हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, गवर्नमेंट मुलाजम है, ये सब पैसे के पुजारी हैं, ठीक है। ये अभी भी बिक रहे हैं, जो आप जजेज हैं सब इनकी गलतियों से गया है, कताइयों से गया है, ठीक है। अभी उधर फ़लस्तीन में जंग लगी हुई है, इन्होंने कोई उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फ़लस्तीन है जो वो बड़े अच्छे ख्वाब देख रहा था कि अगर हमारा कोई मुल्क भी, कोई कंट्री भी हमारा साथ ना दे तो पाकिस्तान ज़रूर देगा, लेकिन यही ख्वाब कश्मीर ने भी देखा था, वो भी नाउम्मीद हो गया, मायूस हो गया। तो ये हमारे लीडर हैं जो हुक्मरान हैं, ये तो उनका काम है, ये वाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, आगे चलेगी ये हमारी हुकूमत अवाम को लेके, अच्छा, तो फिर ये हो सकता है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब तो भारत ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2024 सितंबर तक जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शन करवाया जाए, वहां पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टी जन्म लेगी, जो है असेंबली के अंदर बैठेंगी। साथ साथ उन्होंने 24 सीटें अपने कश्मीर के लिए भी रख दी हैं। तो हम तो यूनाइटेड नेशन में जाकर ढोल बजाते रहे, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर कश्मीर को जो है मजबूत बना दिया। बस मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा बातों का नहीं पता, लेकिन मज़ीद जो बातें हैं वो हम इस्लामी मुल्क है हमारा, ठीक है। सबसे पहली बात है जो इस्लाम को हर मुल्क में, हर जगह में फतह है, अच्छा। आपको ये पता है, तो हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हम हर सूरत में ये हमारा इस्लाम है, इसको फतह हासिल है, लेकिन ये हमारी अपनी कताइयाँ हैं। अच्छा, हमने अपनी गलतियों की वजह से कश्मीर खो दिया, हमारी कमज़ोरियों की वजह से ये हमसे घुस गया है, वरना अभी भी हम कश्मीर जो वापस ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम इस्लामी मुल्क है, अगर हम आपस में इत्तेहाद कर लेंगे तो ये नामुमकिन है कि वो कश्मीर हमसे लेंगे। अभी भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। सिर्फ ये जो लीडर हैं इनको तो इलेक्शन की पड़ी हुई है, सीटों की पड़ी हुई है, इनको कौन समझाएगा, अच्छा। ठीक है। ये अभी भी हमारा कश्मीर है, अगर हम जाग जाएं तो ये आज भी हमारा है। चले जी, वे कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, आज भी है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती का ख्वाब कभी देखा है क्या? कैसा ताल्लुक चाहते हैं अपने पड़ोसी से आप? इंडिया से? हाँ, हाँ, इंडिया से हम क्या अपने अच्छे ख्वाब दे सकते हैं, जिन्होंने अरसा दराज से हमारे कश्मीर को इतना तंग किया हुआ है, अच्छा। ठीक है। हम अच्छे ख्वाब तब भी देखेंगे ना, चलो इंडिया ने हमें शुरू से ही तंग करता आ रहा है, तो अगर वो हमारे साथ अच्छे ये तलकात, वो कैसे तंग कर रहे हैं? 4 जंगें हमने की, तंग तो फिर हमने कर लिया, उसके बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इतनी तरक्की की, वहाँ पर डेवलपमेंट की, वहाँ की जीडीपी बढ़ी। अब तो मुस्लिम कंट्री जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, 27,000 करोड़ का पैसा लेके वो वहाँ पर मॉल बना रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा नारा वही है, जुल्म हो रहा है। क्यों? भारत वाले का है जो हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। भारत अपने कश्मीर में ये काम करा रहे हैं जी, हम अपने कश्मीर में क्या करा रहे हैं? भारत हम तो वो उनको चला गया है, तो वो क्या वो अपने लिए कर रहे हैं, जब मुझे तो इस बात का नहीं पता कि वो चला गया है, ठीक है। हम अपने काम से लेटे हैं, गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं। बात ये है कि आपसे ही मैंने ये सुना है कि वो चला गया है। हाँ, जंग जो लगी हुई है कश्मीर में वो मुझे पता है, लेकिन बात कोई जंग नहीं है, जंग लड़ाई मतलब वो कुछ भी नहीं है। बात मुख्तर है कि जंग है, क्यों नहीं है? कैसी जंग है? कोई खबर नहीं है, क्या जंग है वहाँ पर, कौन लड़ रहा है? वो आवाम के लिए, आवाम को पत्थर रोड़े मार रहे हैं, हमारे बंदे मर रहे हैं, बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं कहूँ इस बात में सच्चाई नहीं है तो फिर? नहीं, सच्चाई है, ये बात मैं सच कह रहा हूँ, कौन कहता है नहीं है? हम देख रहे हैं वहाँ पे बड़ी तरक्की हो रही है, कश्मीरी हमारे शो पे आते हैं, हमारे साथ प्रॉपर बात करते हैं, हमें बताते हैं कि सरकार ने हमें कितना ज्यादा जो है सहूलियात दी है, हम कितने ज्यादा खुश हैं। नहीं। बड़ी बात देखिए, लाल चौक देख ले, इतना ज्यादा उन्होंने तरक्की कर दी। ये कोई तरक्की नहीं की, वो तो कब्जा करने के लिए उधर लड़ाई कर रहे हैं। आप किस जमाने की खबरें देख रहे हैं? सच में मैं हैरान हो रही हूँ। सच में? हाँ, मैं इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की बात कर रहा हूँ जो कश्मीर में लगी हुई है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कोई लड़ाई हो ही नहीं रही। चले ठीक है, फिर नहीं हो रही जी, नहीं हो रही, कोई बात नहीं। हमारा जो काम होता है अवेयरनेस फैलाना है, साथ साथ लोगों की राय आप तक जो है पहुंचाना है। पाकिस्तान का दोस्तों, रिएक्शन ये बहुत मेरी ज्यादा गुस्से में है, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब जो है 370 हटा दिया गया है कश्मीर से, तो बहुत ही राहत के सांस लेंगे वहाँ के जो रहने वाले हैं या जितने भी वहाँ का बासिंदा है, बहुत खुश होंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर एक फ्रीडम सा हो गया है। जितना इंडिया में
अदर कंट्री में है, जो स्टेट में है, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, जैसे बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। कश्मीर एक नॉर्मल सा हो जाएगा जब इंडिया का हो गया, पूरे तरीक़े से इंडिया का जब कंट्रोल में आ जाएगा तो यहाँ पर हर कोई वहाँ पर आ जा सकता है, या किसी को जान का खतरा भी नहीं होगा, और वहाँ पर लेन देन का जितना भी कारोबार है और भी ऊंचे लेवल पे चला जाएगा। हर एक लड़का कहीं पर भी जाके बिजनेस कर सकता है या रह सकता है, या कोई भी जाके वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सारे ज़्यादा बेनिफिट है अभी 370 हटाने के बाद में। तो इतना तो पाकिस्तान को पता ही नहीं है, फिर उसका बाद में भी इन लोगों का कुछ अलग से जो रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इतना लड़ने झगड़ने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों का खुद सरकारी जिम्मेदार है। आप लोगों का जो सरकार है वही निकम्मा है। जो आप लोगों का सरकार है, पाकिस्तान का जो सरकार है, आप लोगों ने इतना दिन तक अपना मुल्क को, जो पब्लिक को बेवकूफ बना के रखा था, फाइनली उन लोगों को पता ये चल रहा है कि कश्मीर का हकीकत क्या है। इतना दिन से जो देखते आ रहे हो तुम लोग कश्मीर कश्मीर कह के, हर वक्त इंडिया ने ही साथ दिया है कश्मीर वाले को, यानी कि इंडिया का ही वो एक हिस्सा है। आप लोग ना जाने कब से झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है 370 हटाने के बाद, उसका बाद जो कश्मीर में होगा बहुत ही एक हाली खुशहाली दिन आने वाला है। तो कश्मीर वाले जितने हैं इस वक्त बहुत खुश होंगे और बहुत एक राहत का सांस मिली होगी उन लोगों को लिए। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए वाले वीडियो, क्योंकि हर किसी को ये पता होना चाहिए, हर एक इंडियन को। आप अगर इंडियन हो, आप किसी भी कोने से देख रहे हो, तो ये वीडियो को लाइक करके जरूर से शेयर करिएगा और अपने दोस्तों या फैमिली के साथ जरूर से ये वीडियो शेयर करिएगा। तो जय हिंद।